इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है क्विंटन नाम के एक सोल्जर को दिखाते हुए जो अपने कबीले की प्रोटेक्शन कर रहा था। क्विंटन रोमन साम्राज्य के एक कबीले का बहादुर सोल्जर होता है जो अपनी टीम के साथ खुद को बचाना चाहता था। दरअसल क्विंटन को यहाँ पर कई साल बीत चुके होते हैं अपने साम्राज्य की सुरक्षा करते हुए, और उसे पता है कि हर मोमेंट दूसरे कबीले वाले कोशिश कर रहे हैं यहाँ कब्जा करने की। क्विंटन अपने दुश्मनों के बारे में सब कुछ जानता था कि वो किस तरीके से रोमन साम्राज्य पर हमला करके उसे अपने अंडर लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी टीम के साथ हर एक प्लान बहुत अच्छी तरीके से बनाता था। क्विंटन ने अपने साम्राज्य के लिए बहुत सारे जंग लड़े हैं जो इतनी आसानी से नहीं जीते जा सकते थे। अब यहाँ पर क्विंटन कई दिनों से लगातार पहरेदारी कर रहा था तो एक सोल्जर आकर उसे बोल देता है कि तुम जाकर आराम कर लो। क्विंटन सीधा अपने घर के अंदर जाकर आराम करने लगता है, पर अगले ही मोमेंट में हमें दूसरे कबीले वाले दिखाए गए जो कि रात के समय मौका देखकर उनके रोमन साम्राज्य के कबीले पर हमला कर देते हैं। इतने अचानक से हमला करने के कारण वो एकदम शॉक हो गए और उन्हें खुद की प्रोटेक्शन करने का टाइम ही नहीं मिला। विरोधी कबीले वाले रोमन साम्राज्य की उसकी एक टुकड़ी को पूरा खत्म कर देते हैं। बहुत सारे रोमन सोल्जर्स उन्हें बचाने के लिए मारे गए। अंत में वो सभी क्विंटन को पकड़कर मारने जा रहे थे, तभी क्विंटन ने उनकी भाषा में उन्हें हेल में जाने के लिए कहा। अब ये सुनकर विरोधी कबीले वाले रुक जाते हैं और क्विंटन को नहीं मारते, क्योंकि क्विंटन उनकी भाषा जानता था तो ये उनकी यूज में आ सकता है। इसीलिए वो कबीले वाले पूरे उस टुकड़ी को खत्म करने के बाद सिर्फ क्विंटन को ही अपने साथ लेकर चलते हैं। उनका कबीला दूसरी तरफ था तो उन्हें ट्रेवल करने में भी टाइम लग रहा होता है। अब ये कबीले वाले सभी क्विंटन को अपने राजा यानी कि गैराकॉन के पास लेकर जा रहे थे। गैराकॉन क्विंटन को देखकर खुश हो गया था कि इसकी वजह से हमें रोमन साम्राज्य के कई प्लान्स के बारे में पता चलेगा। दरअसल गैराकॉन भी पहले एक नागरिक हुआ करता था जो सिंपली अपने फैमिली के साथ लाइफ गुजार रहा होता है, लेकिन रोमन साम्राज्य के कई सैनिकों ने उसकी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया। उस मोमेंट के बाद से ही गैराकॉन ने अलग अलग फाइटिंग टेक्निक सीखी और एक अपना साम्राज्य बनाया, जिसे ट्रेनिंग देने के बाद वो उन्हें लीड करता और रोमन साम्राज्य पर पलटवार करता। गैराकॉन और उसके कबीले वालों का यही मकसद है कि रोमन साम्राज्य को पूरा अपने मुट्ठी में कर लेना और उस पूरे किंगडम पर एकत्र राज करना। गैराकॉन क्विंटन से अब कई सारे सवाल पूछने लगा, लेकिन क्विंटन जानता था कि ये लोग उसे वैसे भी मारने ही वाले हैं, तो वो अपने साम्राज्य के बारे में कुछ भी नहीं बताता। गैराकॉन को इससे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्विंटन को इस तरीके से मार भी नहीं सकता। उसने अपने बेटे को बुलाया और उसके हाथों से क्विंटन की बॉडी पर एक निशान बना दिया। क्विंटन को जेल के अंदर कैद करके रख दिया जाता है। अब यहाँ वो सभी क्विंटन को अकेले रात में छोड़कर चले गए थे, जिससे कि वो भागने में कामयाब हो जाता है। उसे किसी भी हालत में यहाँ से जाना था, नहीं तो ये लोग उसे मार देंगे। क्विंटन तो सीधा बर्फीले वाले रास्तों से दूर भागने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं कबीले वाले उसका पीछा तो नहीं कर रहे। अब हमें रोमन साम्राज्य के एक दूसरी टुकड़ी को दिखाया जाता है जो कि दक्षिणी भाग में मौजूद थी। उस पूरे कबीले का एक लीडर होता है जिसका नाम विलियस था। विलियस एक लीडर होने के साथ साथ अपने सैनिकों का एक अच्छा दोस्त भी होता है। इसी रीजन की वजह से सारे सैनिक विलियस पर भरोसा करते थे और उसे अपना गॉड फादर मानते हुए सारी चीजें करते थे। अब अचानक एक दिन विलियस को एक संदेश मिलता है कि उनके उत्तरी रोम वाले पार्ट को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है। किसी दूसरे कबीले वालों ने उनके ऊपर हमला किया और उत्तरी रोम को खत्म कर दिया। तो अब यहाँ पर विलियस को आदेश दिया गया था कि वो उत्तरी रोम में जाकर विरोधी कबीले वालों को मार गिराए, नहीं तो इस तरीके से रोमन साम्राज्य की कई सारी टुकड़ियां खत्म हो जाएंगी। विलियस इस बात से गुस्सा हो गया और उसने डिसाइड किया कि वो अपने कई हजार सैनिकों को उत्तरी रोम लेकर जाएगा। विलियस अपने सारे सैनिकों को ये प्लान के बारे में बताने लगा कि वो वहाँ पर कैसे जाएंगे और दुश्मनों से कैसे फाइट करेंगे। अब विलियस को उसका एक टीचर समझा रहा था कि तुम्हें दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर उन्होंने उत्तरी रोम को खत्म कर दिया है तो वो बहुत चालाक होंगे, बट विलियस ने प्रॉमिस किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दुश्मनों को समझता है। वो किसी भी हालत में अपने सैनिकों के साथ उन्हें मार कर ही आएगा। हमें पता चला कि विलियस जैसे ही निकला तो वहाँ एक गद्दार खड़ा हुआ था। वो उनके ऊपर नजर रखते हुए उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी ईडेन नाम की एक लेडी उसे खत्म कर देती है। ईडेन उसे विरोधी कबीले वालों से बिलोंग करती थी, लेकिन वो टीचर विलियस को समझाता है कि इसकी जुबान नहीं है, ये बोल नहीं सकती, लेकिन ये हमारे बहुत ही काम आ सकती है। ईडेन को उत्तरी रोम के बारे में हर एक चीजें पता थी और अब वो टीचर चाहते थे कि विलियस ईडेन को अपने आर्मी में शामिल करे। विलियस तो ईडेन को अपना दुश्मन ही मानता था और उस पर भरोसा नहीं कर रहा होता, लेकिन टीचर ने कहा कि ईडेन तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। और अब उनके इतना इंसिस्ट करने पर विलियस ईडेन को आर्मी में शामिल कर लेता है। विलियस अपनी पूरी सेना लेकर उत्तरी रोम की तरफ निकल पड़ा था एक बड़ी जंग के लिए। अब तो हमें उस फॉरेस्ट के अंदर क्विंटन भागता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके पीछे अभी भी कबीले वाले पड़े होते हैं। कबीले वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि क्विंटन वापस अपने साम्राज्य में चले जाए। वो उनके बारे में कई सारी बातें बता सकता था। क्विंटन तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए जो रास्ता मिल रहा होता है उसे पकड़कर भागने लगा।
वहीं दूसरी तरफ हमें विलियस की पूरी सेना दिखाई जाती है जो उसी फॉरेस्ट से गुजर रही थी। लगातार वो सभी आगे बढ़ते हैं लेकिन किसी की भी नजर क्विंटन पर नहीं जाती सिवाय एडन के। एडन तुरंत ही नोटिस कर लेती है क्विंटन को कि किस तरीके से उसे वो लोग मार रहे हैं। वो तुरंत ही समझ गई थी कि क्विंटन रोम साम्राज्य का ही सैनिक है। क्विंटन को तो कबीले वाले अब पकड़ लेते हैं और उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अब एडन ने पूरी सेना को रोकते हुए वेलियस को इस बारे में बता दिया था। वेलियस तुरंत ही सेना के साथ वहां पहुंच जाता है और उन कबीले वालों को मारने लगता है। इतने कम कबीले वाले सभी के सामने नहीं टिक सकते थे तो उन्हें भागना ही पड़ा। विलियस भी चौंक गया था क्विंटन को देखकर, क्योंकि ये उत्तरी भाग का रोमन साम्राज्य का सैनिक है और इन्हीं की टुकड़ी को बचाने के लिए ही विलियस अपनी सेना के साथ उत्तरी रोम जा रहा था। क्विंटन ने विलियस को सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से कबीले वालों ने हम पर हमला किया और सारे सैनिकों को खत्म कर दिया। वही सिर्फ अकेला है जो उनकी चंगुल से भाग कर आया है। अब यहाँ विलियस समझ चुका था तो वो क्विंटन को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है। विलियस ने क्विंटन को समझाया कि ईडन नाम की वही लड़की ने तुम्हारी जान बचाई है। क्विंटन थोड़ा सा शॉक हो गया क्योंकि ईडन तो हमारे दुश्मनों के कबीले से बिलोंग करती है, फिर आखिरकार वो इस टीम में क्या कर रही है। पर विलियस ने भी समझाया कि एडन किस तरीके से भरोसे लायक है। भले से ही वो विरोधी कबीले से बिलोंग करती है लेकिन वो हमारे लिए काम आ सकती है। विलियस क्विंटन से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो भी उनकी मदद करे दुश्मनों को हराने में। क्विंटन को भी इस पूरी जगह के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। अब लगातार आगे बढ़ते हुए काफी रात हो जाती है तो उनकी पूरी सेना फॉरेस्ट में ही रुकने का डिसाइड करती है। क्विंटन भी एक तरीके से पूरी सेना का पार्ट बन चुका था और वो सैनिकों से घुलता मिलता है। हमें दिखाया गया कि एक सैनिक एडन से जाकर बदतमीजी कर रहा था। क्विंटन को लगा कि एडन को मदद की जरूरत होगी, लेकिन एडन इतनी ज्यादा चालाक थी कि वो उस सिपाही को ही मारने लग जाती है। यानी उसे खुद की प्रोटेक्शन करना बहुत अच्छे से आता था। विलियस भी क्विंटन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिससे वो विरोधी कबीले को खत्म करे, इसीलिए सुबह होने के बाद ही वो आगे निकल पड़े थे। लेकिन आगे जाने पर ही फॉरेस्ट के बीचों बीच उन पर हमला होता है। उन्हें अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी तो सैनिक एकदम से चौकन्ना हो गए अपनी शील्ड लेकर। थोड़ी देर के अंदर ही उन पर घूमने वाले गोलों से हमला किया गया जो जल रहे थे। उन सैनिकों के पास भले ही शील्ड होती है लेकिन आग के मुकाबले वो कुछ भी नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचने के बाद अब एंट्री होती है उन विरोधी कबीले वालों की। उन्होंने मौका देखते ही सारे सैनिकों पर हमला करना स्टार्ट किया और उन्हें मारने लगे। विलियस और क्विंटन ने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से उन पर हमला होगा। देखते ही देखते विलियस की उस पूरी सेना के सैनिक मारे जाने लगे। क्विंटन भी इतना घायल हो जाता है और उसके ऊपर कई डेड बॉडीज भी गिर चुकी थी तो वो कुछ देर के लिए वहीं बेहोश हो गया। विलियस भी इस समय पर हार चुका था तो विरोधी कबीले वाले उसे मारते नहीं बल्कि उसे अपने साथ बंदी बना के लिए चले जाते हैं। वहां पर मौजूद रोमन साम्राज्य की आधे से ज्यादा टीम खत्म हो चुकी थी। थोड़ी देर के अंदर क्विंटन को होश आया तो उसने देखा कि पूरी जगह ग्रेवयार्ड में बदल गई है। हर एक रोमन सिपाही मारा गया। जब वो अपनी छानबीन कर रहा था तो उसे कुछ और लोग भी जिंदा मिलते हैं। एक बूढ़े आदमी का नाम ब्रेक था, वो उसके साथ आ गया। क्विंटन को जितने भी लोग मिल रहे थे वो उन्हें अपने साथ ले रहा था। अब अचानक पीछे से एक और सैनिक क्विंटन को मारने आता है लेकिन डेरेक नाम के एक आदमी ने उसे खत्म कर दिया। यानी डेरेक भी अब उनकी टीम में शामिल हो चुका है। क्विंटन को लग रहा था कि विलियस भी मारा गया, पर उनमें से एक सोल्जर बता रहा था कि सारे विरोधी कबीले वाले विलियस को अपने साथ किडनैप करके लेके गए हैं, यानी विलियस मरा नहीं है। तो अब बहुत सोचने के बाद क्विंटन और बाकी बचे हुए लोग निकल पड़ते हैं उन विरोधी टीम से विलियस को बचाने के लिए। विलियस था ही इतना महान और उसने इतने अच्छे काम किए थे लोगों के लिए। सभी के सभी अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं और इस मोमेंट पर क्विंटन विलियस का रोल निभा रहा था, यानी कि एक लीडर बन के। क्विंटन को किसी भी हालत में विलियस की जान बचानी थी, इसीलिए वो अपने बाकी बचे हुए साथियों के साथ उनका पीछा करने लगा। वो सारे कबीले वाले यहाँ से दूर नहीं गए होंगे तो वो उन्हीं के पैरों के निशान का पीछा करने लग जाते हैं। थोड़े समय तक फॉरेस्ट के अंदर ट्रेवल करने के बाद वो उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर वो कबीले वाले विलियस को बंदी बनाकर लेके जा रहे थे। उस समय पर क्विंटन और उसके साथी एकदम से चौंक गए क्योंकि एडन जिसके ऊपर वो भरोसा कर रहे थे उसने तो रोम साम्राज्य को एकदम से धोखा दे दिया था। एडन वापस से उन विरोधी कबीले वालों से जाकर मिल गई होती है। दरअसल बात ये थी कि ईडन शुरुआत से ही उन विरोधी कबीले वालों के लिए काम कर रही थी और वो जानबूझकर रोमन साम्राज्य की उस टुकड़ी के अंदर शामिल हुई जिससे कि वो इन्हें यहाँ पर लेकर आ सके और सारी चीजें एडन द्वारा बनाए गए प्लान के अकॉर्डिंग ही हुई। अब तो उनके पास रोमन साम्राज्य का एक बड़ा सा लीडर विलियस मौजूद है जिसे कि वो टॉर्चर करेंगे और सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्विंटन और उसके सभी साथी काफी कॉन्शियस होकर ये चीजें देख रहे थे, लेकिन वो इस समय विलियस को बचाने नहीं जा सकते। उन विरोधी साम्राज्य के सैनिकों
सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर इस समय वो गए तो क्विंटन के सभी साथी मारे जाएंगे। इसीलिए क्विंटन और बाकी सभी डिसाइड करते हैं कि वो फिलहाल के लिए उनके साम्राज्य में जाएंगे। वहीं से वो सब ट्राई कर सकते थे विलियस को कैसे छुड़ाने का। तो अब होना क्या था, क्विंटन और उसके बचे हुए साथी उन कबीले वालों का पीछा करने लग जाते हैं। क्विंटन और उसके साथी लगातार आगे बढ़ते हुए अब बर्फीले एरिया में आ जाते हैं, क्योंकि इसके दूसरी तरफ ही उन कबीले वालों का साम्राज्य मौजूद था। उस जगह पर उन्हें तो बहुत ही कम टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, इसीलिए एक रात वो उसी गुफा में रुक गए। क्विंटन तो अपने साथ मौजूद हर एक सैनिक के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इससे उनसे कनेक्ट होने में बहुत ही आसानी होती। अगर क्विंटन अपने साथियों से जितना कनेक्टेड रहेगा उतना ही वो युद्ध में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब यहाँ पर सुबह होते ही वो सब निकल पड़े थे कबीले वालों की तरफ। हमें तो अब यहाँ विलियस को दिखाया गया, जिसे बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया जाता है। गैराकॉन के साथ ईडन भी मौजूद थी। विलियस को जब ये पता चला कि ईडन ने उन्हें धोखा दिया है तो वो बहुत ही गुस्सा होने लगा, क्योंकि शुरुआत में विलियस भी ईडन पर भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन अपने टीचर के बताने के बाद ही उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। बट विलियस को क्या पता कि यही उनके पतन का कारण बनेगा। गैराकॉन यहाँ विलियस को ईडन के बारे में बताता है कि कई साल पहले रोमन साम्राज्य के सैनिकों ने ईडन के मॉम एंड डैड को उसके सामने मार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ईडन की जबान भी काट दी, जिससे वो रोमन साम्राज्य के बारे में ज्यादा कुछ ना बता सके। उस समय पर गैराकॉन ने ही ईडन को सहारा दिया था। गैराकॉन तो ईडन को अलग अलग स्किल सिखाता और अपने आर्मी में शामिल कर देता। उस मोमेंट के बाद से ही ईडन का अपने लाइफ में सिर्फ एक ही गोल हो गया है, रोमन साम्राज्य को पूरा खत्म करना। वो रोमन्स को मारने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब यहाँ पर राजा गैराकॉन अपने बेटे के हाथ में एक चाकू देता है और विलियस की बॉडी पर एक कट लगाता है। उन्होंने विलियस को जान से नहीं मारा था, बल्कि बहुत ही मजबूत जंजीरों से बांध कर रख दिया था। शायद वो उसे टॉर्चर करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। थोड़े समय में हमें दिखाया गया कि क्विंटन और उसके सभी साथी उस कबीले में पहुंच चुके हैं। वो लगातार यही देख रहे थे कि विलियस कहां पर है और उसे बचाया कैसे जाए। क्विंटन ने मिलकर प्लान बनाया और सबसे पहले वो सारे गार्ड्स को मारने लगे। गार्ड्स को अच्छी तरीके से ठिकाने लगाने पर सभी विलियस के पास पहुंच जाते हैं और उसकी जंजीर खोलने की कोशिश कर रहे थे। विलियस को ये लग रहा था कि उसकी पूरी सेना भी आ चुकी है, लेकिन क्विंटन ने उसे सच्चाई बताई कि पूरी सेना में से सिर्फ इतने ही लोग बचे हुए हैं, यानी कि बाकी सब मारे गए। विलियस को एक डिसअपॉइंटमेंट होता है, पर यहाँ तो सबसे बुरी बात ये हो गई कि वो जंजीर टूट ही नहीं रही थी। उसे इतनी मजबूती से बनाया गया था कि कोई इंसान उसे तोड़ ही नहीं सकता। अब उनकी टीम विलियस को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इसी समय कबीले वालों की एक टुकड़ी साम्राज्य के अंदर इंटर करती है। विलियस उन्हें समझाने लगा कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। विलियस को अगर कोई चांस मिलेगा तो यहाँ से जरूर भाग जाएगा। क्विंटन इस तरीके से विलियस को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ उसकी मजबूरी हो जाती है। क्विंटन के इशारा करने पर सभी साथी अलग अलग हो गए थे और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर कबीले वालों को पता भी चला कि वो इनके साम्राज्य में घुस पड़े हैं तो उन्हें ढूंढ कर मारा जाएगा। क्विंटन की टीम अलग अलग होकर कहीं दूसरी तरफ भागने लगी। हमें तो टेस नाम का उसका ही एक मेंबर दिखाया जाता है, जो कि एक टेंट के अंदर घुस गया। वो छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस जगह पर गैराकॉन का छोटा बेटा होता है। अब टेस यहाँ तुरंत ही उस बच्चे को पकड़कर मार दे रहा था, क्योंकि इसके चिल्लाने से दुश्मनों को उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। इसीलिए टेस ने अपने बारे में सोचते हुए गैराकॉन के बेटे को जान से मार दिया। वो तो अब अपनी जान बचाकर वहाँ से अपने साथियों के पास जाने लगा। सभी एक ग्रुप बनाकर साम्राज्य से अब दूर जाने लगते हैं। अब यहाँ गैराकॉन को पता चल गया था कि विलियस के कुछ सैनिक यहाँ पर आए थे और उसके बेटे को मार कर चले गए। इस बात से गैराकॉन काफी उदास हो जाता है। उसने मजबूरी में अपने बेटे की बॉडी को आग लगाई और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे किया। लेकिन अब गैराकॉन बहुत गुस्से में आ चुका था। वो विलियस को धमकी देता है कि तुम्हारे साम्राज्य में से एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। मैं और मेरी सेना उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। गैराकॉन अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए अब विलियस को खोल देता है। वो तो अब ईडन को आदेश देता है कि विलियस को जान से मार दे। विलियस और ईडन शुरुआत में बहुत लड़ाई करते हैं, लेकिन ईडन काफी ज्यादा तेज थी। उसके पास नुकीले वेपन्स भी होते हैं, जिसकी मदद से उसने विलियस को जान से मार दिया। यानी कि विलियस जो उनका लीडर हुआ करता था वो अब खत्म हो चुका है। ईडन तो इस तरीके से सारे रोम साम्राज्य वालों को मारना चाहती थी। अब गैराकॉन को पता था कि विलियस के कई सिपाही अभी रास्ते में ही होंगे और उनके पास कोई साधन भी नहीं होगा। तो उसने ईडन को एक और आदेश दिया कि तुम जल्द से जल्द उन सैनिकों को पकड़कर जान से मारो। वो सभी इस वक्त ज्यादा दूरी पर नहीं पहुंचे होंगे। ईडन ये बातें समझ जाती है और तुरंत ही एक टीम के साथ निकल पड़ती है क्विंटन और उसके बाकी बचे हुए साथियों को मारने के लिए। ईडन के टेक्निक्स बहुत ज्यादा थी और वो इस इलाके के हर एक जगह से वाकिफ होती है।
उसे लोगों को ट्रेस करना बहुत ही अच्छी तरीके से आता था नेचर की मदद से। वही क्विंटन और उसके साथ बचे हुए सभी साथी लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि अगर वो एक जगह पर रुके तो उन सैनिकों से मारे जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें आगे बढ़ते ही रहना होगा। क्विंटन जब अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था तो उसने सोचा कि साउथ डायरेक्शन जाने के बजाय वो ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था कि ईडन जिस सैनिकों के साथ हमारा पीछा कर रही है उन्होंने भी यही अनुमान लगाया होगा कि हम साउथ में जाएंगे, तो इसीलिए इस डायरेक्शन में जाकर वो एक सेफ जगह ढूंढने का ट्राई करेंगे। क्विंटन की बात मानकर सभी निकल पड़ते हैं ईस्ट वाले डायरेक्शन में, जहां कई बड़ी बड़ी पहाड़ियां मौजूद थी। इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर भी चढ़ने के बावजूद वो रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उस जगह पर रुकना मतलब मौत को चेतावनी देना था। इतना लंबा सफर तय करने पर तो अब क्विंटन और उसके साथियों को भूख लगने लगी थी। सामने की तरफ उन्हें एक हिरन दिखाई देता है, जिसे पकड़कर वो मारने लगे थे। उनके पास कोई साधन नहीं था पकाकर खाने का, तो उन्होंने कच्चा मांस ही खाना स्टार्ट कर दिया। यानी इस मोमेंट के बाद उन्हें किसी भी तरीके से सरवाइव करना था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सभी तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं, यही सोचकर कि ईडन और उसके सैनिकों को पता नहीं चलेगा। बट ईडन बहुत ज्यादा चालाक थी। उस सैनिकों के साथ जब साउथ डायरेक्शन में बढ़ने के लिए निकलती है तो उसे वही हिरन का डेड बॉडी दिखाई दी। इस बात से ईडन तुरंत ही समझ गई कि ये डायरेक्शन चेंज करके जा रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द अपने सैनिकों के साथ उसी ईस्ट डायरेक्शन में जाने लगी। क्विंटन और उसके साथी जब आगे बढ़ रहे थे तभी एक पहाड़ी से नीचे उतरते समय डेरेक का पैर ही टूट जाता है। डेरेक को इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो जोर से चिल्लाने लगा। सभी साथी उसका मुंह बंद करते हैं, लेकिन ये आवाज इतनी ज्यादा थी कि वो गूंजने लग जाती है। और अगले मोमेंट में हमें पता चला कि एडन ने ये सब सुन लिया है। एडन तुरंत ही अपने सारे सैनिकी बल को लेकर उनके पास आ गई और तीर चलाकर हमला करने लगी। क्विंटन और सभी साथी किसी भी तरीके से डेरेक को उठाकर आगे बढ़ रहे होते हैं। वो सभी पहाड़ के ऊपर जाने का डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि दुश्मनी टीम के पास घोड़े होते हैं। घोड़े पहाड़ पर उतनी अच्छी से नहीं चल सकते थे। किसी भी तरीके से ट्रेवल करते हुए वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ जाने का रास्ता ही नहीं था। वहाँ पर एक झील मौजूद थी जिसके अंदर उन्हें कूदना ही होगा। पीछे की तरफ एडन और कई सारे सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। सभी एक एक करके जंप लगाने लगे उस झील के अंदर, लेकिन एंड में यहाँ पर डेरेक को एरो लग जाता है, जिससे वो वहीं गिरकर मर गया। बाकी सारे साथी बच जाते हैं और समुद्र के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। उसमें से कई लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे। टेस और जॉन नाम का एक आदमी एक साथ होते हैं और वो दूसरी तरफ जाकर निकल रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि ये पूरा एरिया भेड़ियों का है, जिन्होंने उन दोनों को देख लिया था और उनका शिकार करने के लिए भेड़िए जरूर आएंगे। टेस और जॉन अपनी जान बचाकर आगे बढ़ते ही जा रहे होते हैं। अब यहाँ क्विंटन जिन लोगों के साथ था उनमें से ली नाम का एक साथी बहुत घायल हो चुका होता है। वो तो अपनी बॉडी को ठीक से हिला भी नहीं पा रहा था। वहीं एडन, जिसे नेचर के तौर तरीकों के बारे में पता था, वो उनके चलने के सबूत को पता करके आगे बढ़ रही होती है उन्हें ढूंढने के लिए। क्विंटन ने तो यहाँ पर जेरन नाम के एक साथी के साथ प्लान बनाया कि वो एडन के सैनिकों पर रात के समय हमला करेंगे। ये ऑब्वियस बात थी कि इसमें उनके सक्सेस मिलने के चांसेस कम थे, पर एडन के सैनिकों को मारने का यही तरीका था। वो ली को यहाँ पर एक साथी के साथ छोड़कर चले जाते हैं, बट उन्हें क्या पता था कि ईडन ने भी यही प्लान बनाया होता है। वो तो अब अपने सैनिकों के साथ क्विंटन की बचे हुए सैनिकों पर हमला कर रही थी। ली को उन्होंने खत्म कर दिया और उसके साथ मौजूद एक सैनिक को अगवा कर लिया। क्विंटन और जेरन भी ईडन के कई सैनिकों को मारते भी हैं, और यहाँ क्विंटन ने एक इम्पोर्टेंट बात नोटिस की। एक सैनिक लगातार यही बोल रहा था कि राजा के बेटे को तुम में से किसी ने मारा था, तो इसी वजह से राजा ने तुम्हें पकड़ने के लिए कहा है। और क्विंटन ये सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। क्विंटन और जेरन किसी भी तरीके से वहां आते हैं और अपने एक साथी को लेकर जाते हैं। उस समय एडन ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि घायल सैनिक को लेके जाने पर इनकी स्पीड कम हो जाएगी। वो इन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। अब हमें यहाँ टेस और जॉन को दिखाया जाता है, जो कि भेड़ियों से बचकर भाग रहे होते हैं। टेस ही वो आदमी था जिसने कि राजा के बेटे को मारा, और उसने ये बात अभी तक किसको बताई नहीं थी। लगातार भागते हुए जॉन अब काफी थक गया था, लेकिन टेस उसे ही पीछे ढकेल देता है, जिससे कि भेड़िए उसे खा ले और वो वहाँ से सही सलामत चली जाए। टेस बहुत ही ज्यादा सेल्फिश था और अपनी बचाव के लिए वो किसी की भी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। वो भेड़िए बहुत बुरी तरीके से जॉन पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। क्विंटन तो अपने घायल साथियों को लेकर सीधा एक ऐसी प्लेस पर आ गया था जहाँ पर कुछ लोग रहा करते थे। क्विंटन अब तुरंत ही अंदर गया मदद मांगने के लिए, तो वहाँ से एक लेडी बाहर निकलती है। लेडी बहुत ज्यादा डरते हुए दूर जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसके दुश्मन है, पर क्विंटन समझा रहा था कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम यहाँ मदद मांगने आए हैं। उसने अपनी तलवार भी निकालकर सामने रख दी। उस लेडी का नाम अरियाना होता है, जो कि क्विंटन के समझाने पर समझ चुकी थी और उनकी हेल्प भी करने लग जाती है। उसने घायल सैनिकों का फर्स्ट एड किया, जिससे कि वो थोड़ी समय में ठीक हो जाएंगे।
एरियाना ने बताया कि कुछ समय पहले वो भी कबीले का एक हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन सभी लोगों ने ये अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दिया कि उसकी जादू टोने की वजह से ही रोमन साम्राज्य के सैनिक उन पर हमला कर रहे हैं, तो इसी वजह से उसे बहिष्कृत कर दिया गया। क्विंटन एरियाना को बहुत अच्छे से समझ रहा था, पर अगले दिन पता चला कि एडन अपने सैनिकों के साथ वहां पर भी आ चुकी है। एरियाना तुरंत ही क्विंटन और उसके साथियों को छुपा देती है और खुद एडन को गुमराह करने के लिए चली जाती है। एडन को एक समय पर शक भी हो गया था, लेकिन एरियाना ने सारी सिचुएशन अच्छे से हैंडल की। एक सैनिक तो यही बोल देता है कि अगर हम इसे मार दे तो ये जादू टोना कर देगी, तो इसी रीजन की वजह से ईडन अपने सैनिकों को लेकर वहां से चली जाती है। यानी कि एरियाना ने ही क्विंटन और उसके सैनिकों की जान बचाई है। एरियाना ने तो उन्हें एक कबीले के बारे में बताया जो रोमन साम्राज्य का ही था और वहां जाने पर वो सुरक्षित रह सकते थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्विंटन अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है। पर यहाँ लग रहा था कि क्विंटन एरियाना को पसंद करने लगा था। वो उसके लिए एक गिफ्ट भी छोड़कर जाता है। ट्रैवल करते हुए क्विंटन और उसके साथी कबीले की तरफ पहुंच तो गए, लेकिन वो कबीला खाली था। वहाँ एक सूचना दी गई होती है कि इस कबीले को शिफ्ट कर दिया गया है साउथ की तरफ, यानी कि उनका इतनी दूर का सफर अब व्यर्थ हो गया। उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता कि इसके आगे क्या किया जाए, और तभी इंट्रिग होती है ईडन और उसके सैनिकों की। अब क्विंटन अपने दोनों साथियों को बताता है कि अब हम नहीं भागने वाले, हमें उनसे फाइट करना होगा, चाहे इसमें हमारी जान क्यों न चली जाए। तीनों मिलकर बहुत ही बहादुरी से उनका सामना करते हैं और एक साथी तो उसमें से मारा गया था। क्विंटन ने तो किसी भी तरीके से ईडन को मार दिया और उसके सैनिकों को भी खत्म किया। क्विंटन के साथ एक और साथी बचा था, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें टेस्ट भी मिल गया था। क्विंटन को शुरुआत से ही टेस्ट के ऊपर शक था कि इसने ही राजा के बेटे को मारा था और उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। फिर भी इन चीजों के बाद वो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कबीले के पास जो रोमन साम्राज्य का ही था। अब तो रोमन साम्राज्य के सैनिक उसे दुश्मन समझ के एक सैनिक को मार देते हैं। वहीं टेस्ट भी अब क्विंटन को मारने की कोशिश करता है, पर क्विंटन उसे ओवर पावर करके खत्म कर दे रहा था। क्विंटन अंदर आकर किंग को सारी बातें बता देता है कि किस तरीके से रोमन साम्राज्य की एक टुकड़ी की हार हो गई। अब किंग और उसकी वाइफ नहीं चाहते थे कि ये बातें बाहर आए, इससे रोमन साम्राज्य की बदनामी होगी। इसीलिए किंग और उसकी वाइफ ट्राई करते हैं क्विंटन की जान लेने का। क्विंटन समझ गया और वो सीधा उल्टा पलटवार करने लगा होता है। उसने तो क्वीन को भी पकड़ लिया, पर उसे मारता नहीं बल्कि उसे कहता है कि तुम सभी बहुत सेल्फिश हो, सिर्फ अपने साम्राज्य के बारे में सोचते हो, हम सैनिकों के बारे में नहीं। क्विंटन अब हमेशा के लिए रोमन साम्राज्य छोड़ देता है और सीधा एरियाना के पास चला जाता है। उसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए साथ रहने लगी और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।